राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि उनका ये सप्ताह कैसे रहना है, ये वीक कैसे रहना है, उनकी प्रेडिक्शन किस तरह से है, कैसे आप हर दिन प्लान कर सकते हैं और कैसे आप अपने दोस्तों के बारे में और अपने जो कलीग्स हैं उनके बारे में या अपने शत्रुओं के बारे में भी जान सकते हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आपके अगेंस्ट कुछ प्लान तो नहीं कर रहे, तो वो भी आपको इस चीज़ में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप उसको भी देखोगे कि आपको वो भी बेटर तरीके के साथ समझ आएगी। और अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपने किसी के पैसे देने हैं और वो आप पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका ऋण उतर जाए, आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, तो आपको बॉसेस की भी मदद मिलती हुई दिखाई देती है इस चीज़ के अंदर कि जैसे बड़े हैं, आपके फादर हैं, आपके बॉसेस हैं, तो आपको अथॉरिटीज़ से जो हेल्प होती हुई संडे को दिखाई देती है। आपके लिए एक ही उपाय है मेरे लिए कि आप सूर्य की आराधना करें उस दिन और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं ना, क्योंकि आपसे न्याय मांगा जा रहा है, जब तक आप किसी को देंगे नहीं कुछ और आपका कार्य भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिसको भी धन देना है तुरंत दे दो। अगर उतनी आपके पास अभी धन राशि नहीं है कि आप बहुत सारा धन दे सको, सपोज करो आपने बहुत सारा पैसा किसी से ले रखा है और एकदम से तो आपकी कोई लॉटरी नहीं लग गई जो आपके पास इतना सारा पैसा है या अब इतना सारा वापस कर दो, तो आप थोड़े परेशान हो जाओगे कि भाई हाँ, इन्होंने तो ये प्रेडिक्शन में बोला आप वो धन दे दो, तो मैं सारा ना दे पाऊँ तो मैं कहाँ से करूँ। आपने क्या करना है, आप जितना दे पाओगे ना उतना आप दे देना। यानी कि आप संडे वाले दिन ही, जब आपने किसी का धन देना होता है ना, तो आप मंगलवार वाला दिन रखा करो, ट्यूसडे वाले दिन वो धन उस दिन वापस करा करो। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पर आपको संडे वाले दिन ही निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अगर संडे वाले दिन किसी को नहीं दे पा रहे हो तो आप उठा के वो भगवान जी के आगे रख देना, नाम ले लेना कि मैं इसके लिए रख रहा हूँ और मैं ये पैसे दे दूंगा। ठीक है, जिनको भी ऋण होता है अगर वो मंगलवार के मंगलवार देना शुरू करें पैसा, चाहे थोड़ा सा दें, तो धीरे धीरे उनका ऋण जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन जो है आपका अपना जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ कुछ तालमेल गड़बड़, कुछ फिशी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने भगवान जी को प्रणाम करना है। ठीक है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज आपने रुई की बत्ती बनानी है, सरसों के तेल में भिगोनी है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसारनी है, दहलीज में पैर रखना है, एक अंदर और एक बाहर, और उसके बाद उठा करके आपने उसको अंदर लाकर जला देनी है। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो जो भी नेगेटिविटी है ना आपके अंदर से चली जाएगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो मॉर्निंग की जोत भी जगाओगे तो वहीं जगाना, शाम की जगाओगे तो भी उसी डायरेक्शन के अंदर जगाना। ठीक है, वो जगाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं आपके अंदर से खुद मैच्योरिटी आएगी और खुद समझोगे, आपको समझ आएगी अरे इस बात में तो कुछ भी नहीं था, यूं ही मैं ये ऐसा सोच रहा था या यूं ही मैंने इस बारे में ज़्यादा तूल दे दिया इस बात को, इसमें तो बात में कुछ भी नहीं था। तो सिचुएशन आप इस तरीके के साथ अपनी हैंडल करना और ये वाला उपाय आप कर लेना, तो आपकी अंतरात्मा खुद ही आपको पॉजिटिव वाइब्स देनी शुरू कर देगी और आप अपने आप समझोगे कि इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा था। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे किसी ना किसी का, आप किसी लेडी के बारे में सोच रहे हैं या आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जिनके बारे में ड्रीम कर रहे हैं उनसे आपकी बातचीत होगी। ठीक है, उनसे आपकी बातचीत होगी, आप उनसे किसी भी प्रकार से जो भी कार्य के रिलेटेड उनको याद कर रहे हैं तो आप उनसे लाभ जरूर लें। और अगर नहीं, आपका मन ही सिर्फ हल्का करने के लिए आपने बात की है कि आप उनके साथ अपने विचार शेयर करना चाहते थे, तो भी आप ज़रूर करें, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके लिए अगला उपाय, अगले दिन का, वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे के लिए आपके लिए जो प्रेडिक्शन है वो कहती हैं कि आप कोई कार्य के अंदर जीत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कौन सा कार्य है, कैसा कार्य है, मैंने क्या किया है, कौन बंदा है, कौन मुझे लाभ देगा, मतलब वो आपको दूर दूर तक उसकी विजन नहीं है, कौन आएगा कौन कर जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर कहते हैं भगवान भेजेगा किसी को, अपने आप पता चल जाएगा वो कौन है और कौन नहीं है। आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, शांत रहो, बस जीत निश्चित है आपकी।
उस चीज़ को शुक्रिया करो भगवान को कि कोई बात नहीं, मेरे लिए आपने अच्छा दिन भी दिखाया है, मैं उस दिन का भी शुक्रिया करता हूँ। हम असल में क्या होता है, जिस दिन प्रॉब्लम में होते हैं हे भगवान हे भगवान हे भगवान ऐसे करने लगते हैं, और जिस दिन खुश हो जाते हैं कौन सा भगवान कैसा भगवान कुछ नहीं पता। तो जब अच्छी रीडिंग आती है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उस दिन भी आप भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना, शुक्रिया ज़रूर बोलना कि शुक्रिया भगवान, आज का दिन आपने अच्छा बिताया, मैंने ये काम करा था, आपने मेरे लिए ये काम पूर्ण किया, एटलीस्ट थैंक हिम। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे को ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल है जाना। आपको सबका साथ मिलता तो है, लेकिन क्या होता है, मिला जुला परिणाम है, कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं है, लेकिन हाँ आपको सबका साथ मिलेगा। यानी कि छोटा है वो भी साथ दे रहा है, बड़ा है वो भी साथ दे रहा है, आपको नेचर भी साथ देती हुई, जैसे होता है ना कि हवा भी हमारे रुख की चल रही है, तो वो उस तरह का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको नर्व्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आप डिफ़िकल्ट लोगों को भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे, आपके अंदर वो चीज़ है। ठीक है, और उससे क्या होगा, नेचर आपसे खुश होगी, या जो भी आपसे, जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, बॉसेस हैं या कोई हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो वो आपने डिफ़िकल्ट काम कोई करके दिया तो वो भी आपसे खुश होकर आपको शाबाशी देते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे वाले दिन आपने करना क्या, आपने माँ दुर्गा की आराधना करनी है, पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने को दे देना, और गाय की सेवा हो सके तो वो भी आप कर देना। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सको वो आप ज़रूर कर देना। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आप अपनी जितनी भी आपने काम किया है उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाँ मैंने ये काम किया था। अगर सपोज़ करो कि आपके परिवार के अंदर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, ठीक है, आप उनकी केयर टेक कर रहे हो, और कुछ प्रोजेक्ट बनने के लिए, यानी कि कई बार ऐसा होता है लोगों की कोई कंसाइनमेंट आनी होती है, कहीं से कोई पेपर्स आने होते हैं, कुछ ना कुछ डिलेड, कहीं स्टक काम होता है, वो होना होता है, तो वो भी ऑन द वे है, आ रहा है आपके पास, आप फिक्र ना करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फ्राइडे वाले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन वो आ रहा है, ऑन द वे है, बिल्कुल आपको प्राप्त होने वाला है। बस एक हाथ की दूरी है, जरा सी थोड़ी सी देर है, बस आपके हाथ में आए समझो। ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, आपका काम हो रहा है। उसके बाद किसी न किसी के साथ सैटरडे वाले दिन आप जो है मतलब बड़ी एनर्जी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करोगे, या मे बी आपके नियर में कोई ना कोई उनके घर कोई मंगल कार्य होने वाला है, जैसे 2 लोगों की मंगनी हो रही हो या कुछ हो रहा हो, इस तरह से कुछ ना कुछ मंगल कार्य जो है आपके पास होता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपके जीवन साथी भी हैं तो प्लीज़ 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 उनके साथ अच्छे से बना के रखें। आपके स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अगर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेंगे, या नाभि में कुछ ना कुछ दिक्कत हो तो आप नाभि के अंदर आप चंदन या हल्दी या कोकोनट ऑयल, इनमें से कुछ चीज़ रख लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके स्टमक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी आप किसी न किसी के शादी में जाएं या कहीं फंक्शन में जाएं और वहाँ खान पान कुछ ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण आपका स्टमक अपसेट हो जाए, तो ये उपाय कर लोगे तो आप ठीक रहोगे। और पहले से ही थोड़ा हिसाब से खाना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते सार आप नमक, अजवाइन और हींग गुनगुने पानी के साथ पहले ही ले लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और उसके बाद अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ, फिर से आपकी रीडिंग लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। तो हम अब विदा लेते हैं। नमस्कार।